नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप देखना शुरू कर चुके हैं वल्ली गुरु क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि द्विघात समीकरण का जो मूल होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, यानी कब वो वास्तविक आएगा, कब धनात्मक आएगा, कब ऋणात्मक आएगा, इन सभी के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का ये वीडियो। क्लास में इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a b c क्या था, एक वास्तविक संख्या था और a बराबर नहीं था 0 के। तब इसके दो मूल थे। कितने मूल थे? दो मूल थे। कौन कौन? एक था ये श्रीधाराचार्य के फॉर्मूला से जो हम लोग सीखे थे, -b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac बटा 2a था। इसी में एक बार प्लस और एक बार माइनस, अगर इसको दो में लिखेंगे तो एक बार प्लस लिख देंगे और दूसरा में लिखेंगे -b माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac बटा 2a। ठीक, यानी द्विघात समीकरण के दो मूल आ गए हमको क्या, -b प्लस रूट ओवर b² माइनस 4ac बटा 2a, और दूसरा है -b माइनस b² माइनस 4ac बाई 2a। दो मूल आया। अब दोनों मूल में जो है, अब इस फॉर्मूला में डायरेक्ट मान रख के हम कैसे बता सकते हैं जी ये मूल की प्रकृति कैसी है, यानी मूल वास्तविक संख्या है या फिर धनात्मक है, ऋणात्मक है, इन सबों को हम कैसे बता सकते हैं वो अब हम लोग सीखेंगे। तो देखो इसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्या है, -b और 2a इसमें भी है, -b और 2a इसमें भी है। इस पूरे मूल में हमारा मेन इम्पोर्टेंट क्या लग रहा है, रूट ओवर b² माइनस 4ac, यही सबसे इम्पोर्टेंट लग रहा है। नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये b² माइनस 4ac, ये -b/2 इसमें भी है, -b/2 इसमें भी है। इससे कोई हमको ज़्यादा उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस पे बहुत डिपेंड करेगा b² माइनस 4ac पर। तो हम बार बार इतना नहीं लिखना पड़े b² माइनस 4ac, इसीलिए हम b² माइनस 4ac बराबर d लिख देते हैं। b² माइनस 4ac को क्या लिख देते हैं, d लिख देते हैं। हिंदी में इसे विविक्तकर बोलते हैं। क्या? विविक्तकर या विवेचक। नहीं, विविक्तकर बोलो या विवेचक भी हम बोलते हैं, विवेचक। ठीक, b² माइनस 4ac को जो है हम लोग एक अलग नाम दे देते हैं। क्या? इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इसको कैपिटल D से सूचित किया जाता है। हिंदी में इसको विविक्तकर या विवेचक कहते हैं। तो कई बार परीक्षा में डायरेक्ट पूछ देता है, द्विघात समीकरण आपको दे देगा और बोलेगा उसमें विवेचक का मान बताएं या विविक्तकर का मान बताएं। तो ये कुछ नया टर्म नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। जो विवेचक या विविक्तकर बोल रहा है तो वो क्या हमसे पूछ रहा है, b² माइनस 4ac का मान पूछ रहा है। तो सारा जो मूल का, द्विघात समीकरण के जो मूल का जो प्रकृति है, इसी विविक्तकर पर डिपेंड करता है। विविक्तकर पर ही मतलब डिपेंड करता है ये पूरा मूल, दोनों मूल की, या दोनों मूल समान होगा या धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। तो हम लोग समझ गए जो विविक्तकर क्या होता है। ये जो रूट के अंदर वाला b² माइनस 4ac है, उसी को हम लोग विविक्तकर या डिस्क्रिमिनेंट अंग्रेजी में बोलते हैं या विवेचक कहते हैं। तो इसी पर जो है b² माइनस 4ac को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। बार बार मैं बता रहा हूं क्योंकि कई बार परीक्षाओं में ऐसा डायरेक्ट पूछ दिया है। मूल तो बच्चे समझते हैं लेकिन विविक्तकर या विवेचक ध्यान में नहीं रखते हैं। वो तो बार बार बनाते हैं, डी लिखते रहते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। तो इसको ध्यान से याद रखना है कि विवेचक या विविक्तकर क्या होता है, b² माइनस 4ac। इसी को हम लोग किससे डिनोटेट करते हैं, कैपिटल D से। अंग्रेजी वालों को तो दिक्कत नहीं होगा कि D से डिस्क्रिमिनेंट याद रहेगा, इसलिए इसको D से सूचित किया जाता है। तो अगर D जो है, D अगर हमारा 0 से बड़ा है, ठीक, ये साइंस आप समझ रहे होंगे, जिधर मुंह खुला होता है उधर उसको बड़ा शो कर रहा है, यानी D यानी विवेचक यानी b² माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है, विवेचक हमारा क्या है, 0 से बड़ा है, तो इसका मूल वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक होगा। वास्तविक होगा परंतु क्या होगा, असमान। असमान, ये असमान नहीं समझ में, असमान का मतलब ये दूसरा होगा, ये दूसरा होगा, लेकिन कोई भी कोई वास्तविक संख्या होगा। यानी इसका मान 0 से ज़्यादा होगा तो रूट में ही कुछ नंबर आएगा लेकिन वास्तविक संख्या तो आएगा।
लेकिन यही अगर डी जो है छोटा हो गया 0 से, अब डी का मतलब आप बार बार आप समझिए, डी का मतलब विवेचक या विविक्तकर, यही अगर 0 से छोटा हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल के अंदर आ जाएगा माइनस में, और माइनस में अगर वर्गमूल के अंदर में अगर कुछ माइनस में नंबर है तो क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा। क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा, इसका मूल वास्तविक नहीं होगा। वास्तविक नहीं होगा तो समान असमान होने का कोई चक्कर ही नहीं है। अगर डी 0 से छोटा है तो वास्तविक इसका नहीं होगा, यानी काल्पनिक होगा। वास्तविक मूल नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा, काल्पनिक होगा। और यदि डी बराबर हो गया 0 के, 3 कंडीशन है ना, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac पर ही सारा डिपेंड करता है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना होगा उसी पे जो है हमारा मूल की प्रकृति डिपेंड करता है। तो हम देखें कि अगर डी बड़ा हो गया 0 से ज़्यादा है तो क्या होगा, इसका रूट में कुछ ना कुछ संख्या होगा, तो इसमें जोड़ेंगे कुछ ना कुछ और घटाएंगे कुछ ना कुछ, तो अंतर तो आएगा, तो दोनों अलग अलग होगा, यानी दोनों असमान होगा लेकिन वास्तविक होगा। वही दूसरी बार देखें क्या, जब डी छोटा हो गया 0 से, तो यानी रूट के अंदर माइनस में आ गया, तो रूट के अंदर अगर माइनस में आएगा तो वास्तविक संख्या होगा ही नहीं, तो हमारा वास्तविक नहीं होगा, यानी काल्पनिक होगा। वास्तविक या अवास्तविक बोलिए, वास्तविक के उल्टा क्या, अवास्तविक बोलिए, या वास्तविक नहीं होगा बोलिए। और डी अगर 0 के बराबर हो गया तो ये रूट वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0। डी अगर 0 हो गया यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो गया, तो रूट के अंदर वाला सारा क्या हो गया, 0, और 0 का वर्गमूल 0, तो इसमें 0 जोड़ें या 0 घटाएं, किसी संख्या में कोई असर आता है, नहीं आएगा। तो ये भी पहला मूल भी हमारा क्या हो जाएगा, -b/2 है, ये भी -b/2 है, यानी अगर डी 0 हो गया तो वास्तविक तो होगा ही मूल, वास्तविक तो होगा, वास्तविक होगा, लेकिन समान भी हो जाएगा हमारा, ठीक, वास्तविक और समान हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों क्या आ जाएगा, बराबर ही आ जाएगा। तो सारा चीज़ डिपेंड करता है डी पर। अब इसको एग्जाम्पल से एक समझते हैं कि किसका वास्तविक नहीं। तो जैसे में देखो एग्जाम्पल एक देखते हैं, जैसे में दिया x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। इसमें हमको ऐसा भी पूछ सकता है जो विवेचक का मान बताइए, या विविक्तकर, या फिर अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट बताइए। तो इसमें इस समीकरण में जब हम व्यापक रूप से तुलना करेंगे तो a बराबर कितना होगा 1, b बराबर -4 और c बराबर 3, इतना ही होगा। अब इसमें हमको अगर पूछता है जो विवेचक का मान बताइए, क्या बोलता है, विवेचक बताइए, विवेचक का मान बताइए, तो विवेचक यानी डिस्क्रिमिनेंट का मान हमको बताना है। तो उस समय हम डायरेक्ट क्या निकालेंगे, b² माइनस 4ac, यानी b² निकाल दिए, -4 का स्क्वायर -4, a के जगह 1, c के जगह 3, तो -4 होगा फिर भी 16, और स्क्वायर उसका 16, 4 तिहाई 12, यानी विवेचक कितना आ गया, 16 में से 12 गया 4, ठीक। पहले हमसे अगर बोलेगा विवेचक निकालिए तो हम विवेचक निकाले, यहाँ पे कितना आ गया 4 आ गया, तो डायरेक्ट आंसर लिख दे, विवेचक का मान कितना हो गया 4। तो सवाल इस तरह से पूछ देता है, कभी समीकरण दे देगा, आपको कहेगा इसका विवेचक का मान बताइए, तो हमको आ गया 4। अब इसी से अगर आगे हम पूछ दें कि इसके मूलों की प्रकृति बताइए, मूलों की प्रकृति बताइए, तो हम क्या बताएंगे, यहाँ डी तो पहले ही निकाल चुके हैं, तो अगर डी बड़ा होगा 0 से, चूँकि यहाँ पे क्या है, डी जो है बड़ा है 0 से, डी 0 से बड़ा है लेकिन 0 के भी बराबर नहीं है, इसका मतलब इसका क्या होगा, मूलों की प्रकृति अगर पूछेगा तो इसके मूल क्या हो जाएंगे, मूल वास्तविक होंगे, इसके मूल क्या हो जाएंगे, वास्तविक होंगे लेकिन असमान हो जाएंगे ना। मूलों की प्रकृति से सवाल इसी तरह से पूछता है, पूछ देगा जी इतना का मूलों की प्रकृति बताइए, तो अभी हमको डी निकालना होगा, और डी अगर 0 से बड़ा हो गया तो हम लिख दें मूल वास्तविक और असमान है। अगर सीधे पूछता जी विवेचक का मान बताइए तो हम सिर्फ विवेचक डी निकाल देते, b² माइनस 4ac, और b² ऐसे गुना करके निकाल देते।
तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का कंटेंट हम आप लोगों के लिए लगातार लाते रहते हैं। तो तब तक खुश रहिए, खुशियाँ आप बांटते रहिए।